मित्रों नमस्कार। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में मारे गए उन लोगों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और जो घायल हैं मैं उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाने की कामना करता हूं। इस कायराना आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर 2 का भय सता रहा है। ऐसा संकेत पीएम मोदी की तरफ से पहले और अब भूटान से भी आ रहा था। उनका कहना है कि के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ऑपरेशन 2 सिंदूर होना तय है, और इधर लाल टोपी भी बेहद खपा है, और वो भी जो है इस चीज़ का अंदेशा जता रहा है इस वीडियो में कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर भारत आक्रमण करेगा। आइए वीडियो को देखते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लंदन से जारी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की नई ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया गया है। अगर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। भारत के बारे में हमें यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। हम बहुत अरसे से आपको यह बात बहुत वाजे करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले ये बहुत अरसा पहले ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी क़यादत जहर उगलने लगती है पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, कोई फसाद करते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं, और उसके बाद उसको जवाब बनाकर 2-4 दिन के बाद ये पाकिस्तान पर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग मुसल्लत कर देते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो मे की तरह का थोड़ा सा एक्सपेंडेड ऑपरेशन हो, या अब जो जंग आ रही है कि वसी पैमाने पर एक कन्वेंशनल जंग जिसमें ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो दिल्ली में आज हो गया। DGISPR ने कुछ अरसा पहले कहा था कि इस बात के आसार हैं कि ये समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये समुद्र के रास्ते करें या दिल्ली में धमाका करें, बात यह है कि इनको कोई ना कोई जवाब चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब से चंद घंटे कबल भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ धमाके हुए हैं। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि वो धमाके गाड़ी के सिलेंडर्स में हुए थे। एक गाड़ी फटी और उसके साथ वाली जितनी भी सिलेंडर्स की गाड़ियां थीं उनमें धमाके हो गए। मगर भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। अब ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो सकता है। पॉज बटन से उंगली हट सकती है। इसे लेकर खुफिया एजेंसी में हलचल तेज है। गृह मंत्रालय में 2.5 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई है। जोधपुर में एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आई, फिर पता चला राजस्थान जोधपुर में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उन्होंने जो साउंड बैरियर है उसे तोड़ा और वो वहां पर अपनी मशक़ी कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और ब्रीच हुआ है, और अपनी मर्जी से हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान भर के अंदर निशाने मारे हैं। इनके एयर बेसिस को उन्होंने हिट किया है। नूरखान एयरबेस पिंडी के अंदर, बुलारी एयरबेस को, जनाब सखर एयरबेस, जगबाबाद वगैरह हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी से हिट किया है। तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं, और तीनों वाकयात को देखें आप। हाँ, 20 सालों में लाखों लोग दहशतगर्दी में मारे गए और यहाँ अमन आना एक किस्म का ख्वाब बन गया, और इनकी तरजीहात क्या हैं, ख्वाहिशात कि हम सऊदी अरब का जाके दिफा करेंगे। कैसे दिफा करेंगे? ये इसराइल के दिफा के लिए गजा में अमन फोर्स भेजने की तैयारी कर। ये सारे रोएंगे, ये सारे पीटेंगे, ये धाड़े मारा करेंगे। मजबूरी नहीं, पाकिस्तान अपने देश में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला देश है, और ये गली गली भीख मांगने वाला देश है। अल्लाह वास्ते दे
मौला वास्ते दे तेरे बच्चे जीवन तेरी मां जीवे। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्जामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है। मोदी क्या कहता है? कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आसिम मुनीर तो एक नंबर का हरामजादा निकला। अब हमें आसिम मुनीर को फांसी देनी पड़ेगी। ये इतना बड़ा फितना बन गया है, फील्ड मार्शल बन गया, औकात चपरासी बनने की भी नहीं। भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े। खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया, लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। पाकिस्तानियों की फितरत है, ये पैर पकड़ लेते हैं। लोग बार बार जलील होने के बाद भी और अब बकायदा एक्शन से जवाब दिया जाए। अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि हमारी कौम बहुत ज्यादा जज्बाती है। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही हैं। मैं तो कह रही हूँ कि भाई अगर ऐसी कोई तैयारी हो रही है तो भाई ऐसे ना कीजिएगा। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है ये लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान में पसीना छूटना शुरू हो गया है। हमने अगर अटैक करवाने होते तो हम उनके शहर मुंबई में करवाते। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा मोदी तुमने? नक्शा बदल देंगे? मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। रेड बटन पर हाथ दब चुका है। बहुत बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर ये है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।